मांडवी और ये है मेरा पहला YouTube चैनल। वैसे तो मैंने अपना ये पहला वीडियो बहुत ही कम सोर्सेस के साथ बनाया है। हो सकता है थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो रही हो, आपको इधर उधर का कुछ मेरे रूम का कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अपने रूम में ही ये वीडियो बनाया है। सभी को पसंद है, लेकिन मैं बहुत ही कम चूड़ियों का यूज़ करती हूँ। चूड़ियों के साथ साथ मैं अपने ब्रेसलेट्स के, चौड़े ब्रेसलेट्स के, और इसके साथ साथ बहुत सारे कड़े आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कड़े मिलते हैं, कुंदन के कड़े या स्टोन वर्क के कड़े, तो उनको मैं ज़्यादा पहनती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चूड़ियों को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन और थोड़ा सा टेंशन भी होता है। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कैसे करें और कम से कम सिलेक्टेड चूड़ियां कैसे रखें, जिससे आपको बहुत सारी चूड़ियों पर रखने का टेंशन भी खत्म हो जाए और बार बार मैचिंग चूड़ियों का खरीदने का खर्च भी बच जाए। ये मेरा चूड़ियों का कलेक्शन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे आप अपनी चूड़ियों को मैचिंग और सिलेक्टेड कलर्स के साथ अपनी चूड़ियों को और अपनी ड्रेसेस को मैचिंग के साथ पहन सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरे पास इन गोल्डन चूड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ये गोल्डन चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा अपनी मैचिंग्स के साथ पहनने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि अब मैंने ब्लैक पहना है या मैंने ब्लू पहना है तो मैं इसके साथ क्या पहनूँ। तो गोल्डन साड़ी, जो गोल्डन चूड़ियाँ होती हैं वो ऑल पर्पस होती हैं। इसके साथ ही आप मेरे पास ये जो कड़े देख रही हैं, जैसे मैंने आपको मैंने से पहले भी बताया कि जो कड़े होते हैं ये आप एक या दो भी पहन सकते हैं, अपने सूट पे पहन सकते हैं, जो आपके लिए आपके ड्रेसेस पे काफ़ी अच्छे लगेंगे। और आप ये चूड़ियाँ जो देख रहे हैं ये थ्रेड चूड़ियाँ होती हैं, ये भी मैंने क्राफ्ट बाज़ार से ही खरीदी है। और ये बॉक्सेस जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, तो इस तरीके के बॉक्स आपको क्राफ्ट बाज़ार में इजीली अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर आ जाइए, तो अब ये सिल्वर चूड़ियाँ देख रहे हैं, तो जैसे ही गोल्डन चूड़ियाँ होती हैं उसी तरीके से ये सिल्वर चूड़ियाँ भी होती हैं। ये ऑल पर्पस ड्रेसेस के साथ मैचिंग कर सकते हैं। और ये जो चूड़ियाँ देख रहे हैं आप, तो ये मल्टीपल कलर्स की चूड़ियाँ हैं और प्लेन चूड़ियाँ हैं। प्लेन चूड़ियों का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है कि आप प्लेन चूड़ियाँ एक थोड़ा सा पहनते हैं, फिर थोड़ी और दूसरे उसमें कलर जो मैच करते हैं उन चूड़ियों के साथ आप मैचिंग करके चूड़ियाँ मिलकर पहन सकते हैं। और इसके साथ ही ये ब्लैक जो है, ब्लैक भी ऑल पर्पस होता है। ब्लैक हमारा बहुत सारी चीज़ों के साथ चल सकता है, चाहे आप गाउन पहने या साड़ी पहने या सूट पहने। और अब थर्ड उस पे आते हैं, तो जब ये देखते हैं कि थर्ड पे मेरे पास प्लेन रेड कलर की कांच की चूड़ियाँ हैं। ये मैं कभी कभी पहनती हूँ, जैसे पूजा होती है या किसी की शादियाँ होती हैं, तो मैं इन चूड़ियों को भी पहनती हूँ। इन चूड़ियों के साथ मैं अक्सर इन कड़ों को मैच करती हूँ। जा रही हूँ अपने कुछ कड़ों का कलेक्शन, और उसको कैसे मैंने रखा है उसको भी मैं दिखाऊंगी। अब आप इस
तरीके के बॉक्स देख रहे हैं, इस तरीके के बॉक्सेस पे आपके जो कड़े होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रखे रहते हैं। ये ब्लैक भी नहीं पड़ते हैं अगर आप इनको बहुत अच्छे से रखेंगे। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ कि इसमें मैंने किस तरीके के अपने कड़ों को रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो कड़े हैं ये बहुत ही मोटे कड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थानी और गुजराती, मारवाड़ी जो भी होंगे वो इस तरीके के ट्रेडिशनल कड़े बहुत सारे बहुत औरतें पहनती हैं, जिनको पसंद भी करती हैं। अगर हम इस कड़े को एक एक भी पहन लेते हैं तो भी बहुत जचता है, और अगर इन कड़ों के हम आगे और पीछे अगर चूड़ियाँ लगा लेते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके के कड़े हम अमूमन ज़्यादातर तो अपनी मैरिजेस वगैरह में या फिर किसी पार्टी वगैरह में हम इसको पहन के जा सकते हैं। इसके अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस तरीके के कड़े। देखिए, ये कुंदन के कड़े हैं। कुंदन के कड़े भी हमें हर मैचिंग में हमारी हेल्प करते हैं। हम कुछ भी पहन लें, सूट पहन लें, साड़ी पहन लें, बट ये जो कड़े होते हैं ये भी ऑल पर्पस होते हैं। इसके साथ ही ये कड़े जल्दी ख़राब नहीं होते, इनके स्टोन्स भी जल्दी ख़राब नहीं होते और इनका गोल्डन कलर भी जल्दी नहीं जाता। ये आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो मल्टी कलर के आप स्टोन देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन, रेड, वाइट लगा हुआ है, ये आपकी मैचिंग को अच्छा करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। आपने ग्रीन कलर का पहना है तो आप इसमें ग्रीन कलर के हैं स्टोन, अगर आपने रेड कलर का पहना है तो इसमें रेड कलर के स्टोन लगे हैं, अगर आपने वाइट पहना है तो उसमें वाइट हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये गोल्डन कलर के हैं, तो गोल्डन कलर हर साड़ी पे, हर सूट पे अच्छा लगता है। मुझे तो, मैंने पहले भी जैसे बताया कि मुझे गोल्डन कलर बहुत पसंद है। तो इस तरीके के कुंदन के कड़े भी आप अपने पास रख सकते हैं, जो बहुत ही ईजिली आप फटाफट इनको हाथों पे डालिए और फटाफट अपना रेडी हो जाइए। आप इस तरीके का बॉक्स देख रहे हैं, ये वैसे मुझे बैंगल्स के साथ ही मिला था। ये इसमें मैंने तो वैसे तो मैंने एक ही बैंगल्स लिया था जिसके साथ मुझे मिला था, बट इसमें हम 2 तरीके के बैंगल्स मैंने इसमें रख रखे हैं। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी। ये भी मेरे पास एक तरीके से स्टोन का ही कड़ा है मेरे पास। इसमें भी मल्टी कलर्स के स्टोन लगे हुए हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, और ये ऑलरेडी गोल्डन कलर का है। और इसका जो शेप है आप देख सकते हैं, इसका शेप बहुत ही सुंदर है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं कभी कभी एक कड़े भी कैरी करती हूँ, तो जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा हाथ फ्री रहता है, भारीपन भी महसूस नहीं होता चूड़ियों की वजह से। और जैसे मैंने बताया कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से हमें बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ भी दर्द होने लगता है और हीट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि चूड़ियाँ गर्म होने लगती हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि आपको कि इस तरीके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके का एक कड़ा पहन रखा है, तो ये एक कड़ा भी हाथों पे बहुत सुंदर लगता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये येलो मैचिंग के साथ पहना हुआ है, तो येलो के साथ भी इस तरीके के कड़े और सिंगल कड़े बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब मैं आपको स्टोन के डायमंड जैसे चमकने वाले, बस ये डायमंड नहीं है, उस तरीके के डायमंड स्टोन के मैं आपको कंगन दिखाऊंगी। ये देखिए, ये डायमंड स्टोन के कंगन हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए थे। और मैं अब ये दिखा रही हूँ कि ये भी देखिए, इनका शेप थोड़ा सा चौड़ा है, इसलिए क्योंकि पतले जो कड़े होते हैं वो कभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत पतले पतले शेप के होते हैं, या तो वो बहुत, जैसे मेरा हाथ बहुत, देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है, तो मुझे बहुत बड़ी चूड़ी चढ़ती है, इस वजह से मैं बहुत पतले शेप की चूड़ियाँ नहीं पहन पाती हूँ। तो ये थोड़ा सा मोटा देख ही रहे हैं कंगन है, लेकिन आप इसकी चमक देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मुझे अब मेरे कुछ फेवरेट्स कंगन्स में से है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपको कि इस तरीके के कंगन भी आप किसी भी मैचिंग्स के साथ कोई भी चूड़ियाँ लगाकर आराम से पहन सकते हैं। आपने कोई भी साड़ी पहनी हो या कुछ भी पहना हो तो भी इस तरीके के कंगन बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आपके पास कंगन को कलेक्शंस है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे कंगन खरीदने से बच जाएंगे। और मैं अब इसको पहन के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा फबते हैं आपके हाथों में और आपकी हर ड्रेसेस के साथ। तो ये देखिए,
ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इसकी चमक जो देख रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये दूर से ही बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और इसके साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने ये चारों एक हाथ में पहने हुए हैं। आप चाहे तो ये चारों एक हाथ में पहन लें और एक हाथ में वॉच पहन लें, और आप चाहे तो इनको दो दो करके पहन सकते हैं। और अगर इसके साथ आप किसी भी तरीके की चूड़ियाँ लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकती हैं। ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस तरीके के कड़े। आप ये सोच रहे होंगे कि खाली कड़े ही कड़े पहनती हैं, तो हाँ, शायद मैं चूड़ियाँ बहुत ही कम पहनती हूँ। मुझे कड़े पहनना बहुत पसंद है क्योंकि ये सिंगल सिंगल पहन सकते हैं और उसको पहनने में किसी तरह का कोई झंझट भी नहीं है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हैं, चूड़ियाँ चढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं कड़े ज़्यादा पहनती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये ग्रीन और गोल्डन कलर के कड़े हैं। तो आप इनको ज़्यादातर तो ग्रीन, अपनी जो आप ग्रीन कलर का आप सूट पहनती हैं, ग्रीन कलर की साड़ी पहनती हैं, तो उस पर भी आप ये आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर उसमें गोल्डन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोल्डन से इसकी चमक और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। इसलिए मेरे पास ये ग्रीन कलर के कड़ों का भी बहुत सारा कलेक्शन है। सारे कलेक्शन ग्रीन कलर के दिखाना मुश्किल है, इसलिए आपकी मैं फ़िलहाल एक ही तरीके का आपको दिखा रही हूँ। नई नई शादी हो और कोई चूड़ियों में चूड़े की बात ना करे तो कैसे काम चलेगा। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे न्यू मैरिज कपल्स जो होते हैं उसमें जो खासकर लड़कियां होती हैं वो चूड़ा ज़रूर पहनती हैं। ये बहुत ही सिंपल चूड़ा है, बहुत ज़्यादा ताम झाम इसमें नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। तो आप एक चूड़े का कलेक्शन भी रख सकती हैं। चूड़े पहनने के लिए आपको मैचिंग ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड कलर भी एक ऐसा कलर है। रेड कलर तो वैसे भी सुहागन ही लेडीज़ पहनती हैं, और रेड कलर एक ऐसा कलर भी है जो हम हर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, हर कलर की ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये चूड़ा ऑल पर्पस ड्रेसेस के लिए होता है कि वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहन लें तो भी चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, और अगर हम ये साड़ी वगैरह में पहन लें तो इस पर तो चांद चांद लग जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं चूड़ियों के बारे में बात कर रही हूँ, तो चूड़ियाँ भी पहनते हैं और मैं तो ब्रेसलेट्स भी पहनती हूँ, मोटे ब्रेसलेट्स भी पहनती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चूड़ियों का ही काम करते हैं। तो मैं देख सकते हैं कि मैंने ये तैयार किया हुआ है, ये तो चूड़ा है, और ये भी मैंने क्राफ्ट बाज़ार से ही पहन रखा है। जब अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर सब कुछ बंद है, बट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हो सकता है कुछ महीने बाद सब कुछ सही हो जाए और फिर से यहाँ पर क्राफ्ट बाज़ार लगे। मुझे क्राफ्ट बाज़ार घूमना बहुत पसंद है। उसमें छोटी छोटी बट बहुत ज़्यादा सुंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जैसे कि ये चूड़ा, जैसे कि ये ब्रेसलेट, और ये ब्रेसलेट आप देख रहे हैं ये मेटल का है। और मैंने अपनी जो ड्रेस पहना हुआ है, जो येलो कलर की ड्रेस पहनी है, उस पर मैंने ये इस तरीके का चौड़ा ब्रेसलेट पहना था कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अपनी चूड़ियों का बाहर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि उनको हम कैसे लेकर जाएंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरीके के बॉक्स देखिए, इस तरीके के बॉक्स भी मार्केट में और छोटे छोटे क्राफ्ट बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, आपकी बजट के अंदर ये बॉक्सेस आएंगे, और इस बॉक्स के अंदर आपकी चूड़ियाँ बहुत ही सेफ रहती हैं। बात कर रही थी ब्रेसलेट्स की, और मैंने जो पहना हुआ है इस ब्रेसलेट्स के बारे में भी आपको बताया। इसके साथ ही मैं एक और ब्रेसलेट के बारे में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके के बॉक्सेस में मैंने अपने ब्रेसलेट को रख रखा है, और इसको भी मैं इसी बॉक्स में ही रखती हूँ। तो मेरे लिए हर चूड़ी या हर बैंगल को रखने के लिए, हर ब्रेसलेट को रखने के लिए एक प्रॉपर बॉक्स है जिसमें मैं इसको आराम से रखती हूँ। ये आराम से इसमें रखा रहता है। मुझे जब भी निकालना होता है तो मुझे सब कुछ फैलाना नहीं होता, आराम से ये बॉक्स निकाला, इससे मैंने ब्रेसलेट निकाला, फटाफट पहना और चल दिया। इसलिए हर मतलब चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको प्रॉपर जगह पर और प्रॉपर चीज़ पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके का ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था।
ये ब्रेसलेट मैं अक्सर पहनती हूँ इसको, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है क्योंकि अब इस पे देखिए कि इसमें कितने कलरफुल स्टोन लगे हुए हैं। ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, इस तरीके के इसमें स्टोन लगे हुए हैं। अब इसको पहनना भी बहुत ही इजी है। अगर हम मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कितनी जल्दी क्या कड़े निकालूं, क्या पहनूं, तो मैंने फटाफट इसको ऐसे करके डाला, ये देखिए, और इसको इस तरीके से पहन लिया। मेरा हाथ भी खाली नहीं है और इसको आराम से मैंने इसको पहना और पहन के चल दिया। मैं मार्केट जा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ तो इसको मैंने आराम से, ये कैरी हो सकता है, बहुत ईजिली इसको हम पहन सकते हैं और ये बहुत ही लाइट वेट है। अब ये तो बात हो रही थी बाहर पहन जाने वाली चूड़ियों के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में, कड़ों के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम घर की जो बहुत सारे चूड़ियाँ हो जाती हैं, कड़े हो जाते हैं, उनका क्या करें। तो उसके लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है। इस पर मेरे जो कड़े बॉक्स में जो पहनती हूँ रेगुलर बेसिस पे उन्हीं को रखती हूँ, अदरवाइज मैं जो नहीं पहनती हूँ उन्हें संजो कर बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। वो बेकार में जगह घेरते हैं, इसलिए मैं वो किसी ना किसी को दे देती हूँ। इसकी वजह से मेरे पास बहुत ही सिलेक्टेड ही चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर करके नहीं रखती। तो घर में पहनने के लिए इस तरीके के बॉक्स को और इसके अंदर मैं डेली पहनने वाले कड़ों को इसमें सिंपल चूड़ियों में का कलेक्शन मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास ज़्यादातर कलर्स का कलेक्शन है, जिनको मैं बहुत सारे मैचिंग ड्रेसेस के साथ आराम से कैरी कर सकती हूँ। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे। जैसे मैंने हर चूड़ियों को एक अच्छे बॉक्स में रखा हुआ है और उसकी वजह से मेरी चूड़ियाँ एकदम सेफ़ रहती हैं। ट्रैवल में मैंने बताया कि ट्रैवल में अपनी चूड़ियों को कैसे सेफ़ रखेंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपनी चूड़ियों को कैसे सेफ़ रखेंगे। तो मैं इस छोटे छोटे टिप्स के साथ आप अपनी चूड़ियों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ खरीदना, फिर उनका कलेक्शन इकट्ठा कर लेना, फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना कि अब इन चूड़ियों को हम क्या करेंगे। और हमारे यहाँ तो चूड़ियाँ जल्दी फेंकी भी नहीं जाती हैं, तो बहुत सारे हमारे दिमाग में फिर गलत भी ख्याल आने लगते हैं कि अरे हम ये अपनी चूड़ियाँ फेंक नहीं सकते, हम इनको क्या करें, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं चूड़ियों के बारे में कि हमने उसके बारे में फिर सोचा ही नहीं होता है कि अब इनको बारे में हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि सिलेक्टेड ही चूड़ियाँ खरीदिए, कलरफुल चूड़ियाँ खरीदिए, प्लेन चूड़ियाँ खरीद लीजिए जिससे आप हर ड्रेस के साथ उसको पहन सकें और कंफर्टेबली। जैसे मैंने बताया कि कड़ों का कलेक्शन भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो आप कड़े भी खरीद सकती हैं। आप मल्टीपल कड़े खरीद सकती हैं। इसके साथ साथ आप स्टोन वर्क के कड़े खरीद सकती हैं। और जैसे ग्रीन हो गया, रेड, गोल्डन, ये बहुत सारी आपके ड्रेसेस के साथ चलेगा। तो इस तरीके के कड़े हो गए। और ब्रेसलेट की बात करते हैं कि हम जैसे अपने सूट पे ब्रेसलेट भी पहन लेते हैं या किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी ब्रेसलेट पहन लेते हैं, तो ब्रेसलेट्स भी हम बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है। मेटल चूड़ियों का भी मेरे पास कलेक्शन आपने देखा कि ठीक ठाक ही है। मेटल चूड़ियों में भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि इनको रखना कैसे है, ये तो टूट जाएंगी, इनका कोई भी हमें डर नहीं सताता है, तो उनको हम कैसे भी रख लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करेंगे तो हमें ज़्यादा मैचिंग मिलाने में, इनको ढूंढने में और इनको रखने में ज़्यादा समय बेकार नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने इसको एक बार ऑर्गेनाइज कर लिया तो बहुत महीनों की छुट्टी हो जाती है हमें इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद आप जैसे जैसे इसको कहीं जाएँ उसको पहनते जाएँ और उसको उसी जगह रख दे जहां से आपने इसको निकाला था। तो आपने देखा कि ये बात रही मेरी इस वीडियो में चूड़ियों की, और आगे भी मैं छोटी छोटी टिप्स के साथ आपके सामने आती रहूँगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।